आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौन सा एक बहुत बड़ा फैसला जो है उन अफराद के हवाले से किया है जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं और इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हम आपको मुस्तकिल तौर पर पिछले दिनों ये बताते रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी हैं उनका क्या स्टेटस रहा है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मजमूई तौर पर अब तक कितने अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जो है वो जा चुके हैं। इनमें से कितने जो है वो खुद से गए हैं और कितने लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वसाइल पर भेजा है। अगर आप ये तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने सितंबर में ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं ख़ुसूसन जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है उनको वापस भेजा जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खसूसी सेंटर्स जो है वो बनाए गए और उन सेंटर्स के ऊपर हमने देखा कि हुकूमत ने नादरा, FIA, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों के जो एहलकार हैं उनको मुतय्यन किया। गो के लग तो ये रहा था कि ये ऑपरेशन बहुत तेज़ी से किया जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने ये ऑपरेशन इतने बड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं किया। इसकी मुख्तलिफ वजूहात थी क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती थी कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो उन लोगों के खिलाफ इकदाम करे जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। खसूसन यानी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक कालादम जमात है उसके हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। लेकिन हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की इस बात को नहीं सुना, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये इकदाम किए गए कि जो गैर मुल्की जो तारकीन वतन हैं उनको वापस भेजने का सिलसिले का आगाज़ हुआ। एक बड़े पैमाने पर पहले तो कहा गया ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन 2-3 दिन ही पकड़ धकड़ हुई कराची शहर में और उसके बाद जो है ये मामला बहुत स्लो होता गया और उसके 2.5 महीने हो गए हैं। अब तो वो कोई डिटेल भी नहीं दे रहे हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। लेकिन जो मजमूई तौर पर अफगानिस्तान जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनको ये कहा जा सकता है कि 4 से 4.25 लाख के करीब जो पाकिस्तान में मुकीम अफगानी थे वो वापस अपने मुल्क जो है वो जा चुके हैं। इनमें से 20 से 22 हज़ार तादाद ऐसी है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुद से भेजा है और जो ज़्यादा तादाद है वो ख़ुद से अफ़गानिस्तान गई है। फिर बीच में अफ़गानिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई थी और बर्फ़बारी का सीज़न था, तो इस वजह से हो सकता है कि ये मामला जो है वो ज़रा स्लो रह गया हो। लेकिन हमने ये देखा जो ऑपरेशन का पहला महीना था उस दिन तो बहुत ज़्यादा लोग उस पहले महीने में बहुत बड़े पैमाने पर लोग गए, उसके बाद से ये मामला ज़रा स्लो हो गया है। लेकिन अब हुकूमत ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि अब वो लोग भी जाएंगे जिनके पास कागजात हैं। गो के आपको पता है कि जो निगरां हुकूमत थी उसके दौर में ये फैसला हुआ था कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगानी हैं वो वापस जाएंगे, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी निगरां हुकूमत के इस फैसले को जो है वो इंडोर्स किया है और अब तो उन लोगों को भी भेजा जाएगा जिनके पास जो है वो कागजात हैं। और अब इसका जो दूसरा फेज़ है, अब बताया ये जा रहा है कि दूसरे फेज़ का आगाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में जो मैपिंग का काम है वो किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं जो कानूनी तौर पर मुकीम अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, अब उनको भी जो है वो भेजा जाएगा। देखिए, और इस वक्त जो कानूनी तौर पर हैं वो 2 किस्म के अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक तो वो है जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड है और इनकी तादाद 8 से 10 लाख के करीब है, जबकि जो दूसरी कैटेगरी है उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है और इनकी तादाद जो है वो 14 लाख के करीब है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान में मुकीम है। तो अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि जो लोग जिनके पास कागजात थे अब वो भी जो है वो वापस जाएंगे और इस सिलसिले में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं और ईद के बाद जो है ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखते ये हैं कि क्या ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया जाएगा या इसको स्लो पेस
में ही चलाया जाएगा, क्योंकि इधर भी दो राय हैं। बहुत सारे जो तज्जिया कार हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है जब वो स्लो काम कर रही है तो उससे एक जो पैनिक की सी सूरत हाल है वो नहीं है, और ये लोग जो हैं वो वापस भी जा रहे हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है कि कि अगर 1 साल भी लगे इनको वापस जाने में, लेकिन ये वापस चले जाए। और जबकि दूसरी राय ये है कि हुकूमत को तेज़ी से ये काम करना चाहिए है क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो चोरी चकारी के वाक़यात हैं, उसके अंदर बड़े पैमाने पर ये बताया जाता है कि उसके अंदर जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं वो लोग मुकीम हैं। फिर इसके साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कालाधन तंजीम है जिसके लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो इन लोगों के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो कि मुस्तकिल मिजाजी से ये चल रहा है। चले, इसमें कोई मसला नहीं कि 3 लाख और 4 लाख के करीब लोग जो है वो वापस गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपने इस अमल में संजीदा है कि वो इन तमाम लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो वापस भेजेगी। और अब आपको भी पता है कि इस टाइम जो पाकिस्तान है उसके अंदर एक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो हमारी मईशत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जब ये लोग वापस चले जाएंगे तो इससे एक नौकरियां भी बड़े पैमाने पर डेवलप होंगी, और फिर लाजमी तौर पर ये नौकरियां जो हैं वो मुकामी अफराद को जो हैं वो मिलेंगी। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो 1 लाख अफराद को भी बर्दाश्त कर सके। गो कि अब पाकिस्तान जो है वो कई सालों से इन 40 लाख के करीब लोगों को जो है उसने पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो चोरी चकारी के वाक़यात हैं, उसके अंदर बड़े पैमाने पर ये बताया जाता है कि उसके अंदर जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं वो लोग मुकीम हैं। फिर इसके साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कालाधन तंजीम है जिसके लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो इन लोगों के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो कि मुस्तकिल मिजाजी से ये चल रहा है। चले, इसमें कोई मसला नहीं कि 3 लाख और 4 लाख के करीब लोग जो है वो वापस गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपने इस अमल में संजीदा है कि वो इन तमाम लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो वापस भेजेगी। और अब आपको भी पता है कि इस टाइम जो पाकिस्तान है उसके अंदर एक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो हमारी मईशत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जब ये लोग वापस चले जाएंगे तो इससे एक नौकरियां भी बड़े पैमाने पर डेवलप होंगी, और फिर लाजमी तौर पर ये नौकरियां जो हैं वो मुकामी अफराद को जो हैं वो मिलेंगी। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो 1 लाख अफराद को भी बर्दाश्त कर सके। गो कि अब पाकिस्तान जो है वो कई सालों से इन 40 लाख के करीब लोगों को जो है उसने पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो चोरी चकारी के वाक़यात हैं, उसके अंदर बड़े पैमाने पर ये बताया जाता है कि उसके अंदर जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं वो लोग मुकीम हैं। फिर इसके साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कालाधन तंजीम है जिसके लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो इन लोगों के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो कि मुस्तकिल मिजाजी से ये चल रहा है। चले, इसमें कोई मसला नहीं कि 3 लाख और 4 लाख के करीब लोग जो है वो वापस गए हैं, लेकिन इसका